30 साल की उम्र में भी एना एक टूटी फूटी किराए की कमरे में रह रही थी। हर दिन बस यही सोचती कि अगले महीने का खर्च कैसे निकलेगा। तभी उसने टीवी पर अपने स्कूल के पहले प्यार माइक को देखा। अब वो एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर था जिसके नाम कई बड़े अवार्ड थे। कैमरे की तरफ देखते हुए माइक ने बिना झिझक कहा, 15 साल बाद भी मैं अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूल पाया। लेकिन एना के दिल में उम्मीद नहीं जगी, उसे सिर्फ अपनी कमी महसूस हुई। कभी दोनों ने साथ मिलकर बड़े डायरेक्टर बनने का सपना देखा था। आज माइक सफलता की बुलंदियों पर था, जबकि एना एक साधारण पत्रकार बनकर रह गई थी। उसे लगा माइक ने बस टीवी पर कहने के लिए कह दिया होगा। लेकिन अगले ही दिन माइक खुद उसके ऑफिस पहुंच गया। उस वक्त एना अपने बॉस से एक वीडियो शॉट को लेकर बहस कर रही थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने माइक खड़ा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। घबराकर वो सीधे अपनी डेस्क के नीचे छिप गई। उसके मन में बस एक सवाल था, माइक यहाँ क्यों आया है? थोड़ी देर बाद उसने झांक कर देखा, ऑफिस खाली हो चुका था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से माइक की वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बस उसी पल 15 साल पुरानी यादों का दरवाजा खुल गया। उस समय एना का सिर्फ एक सपना था, फिल्म डायरेक्टर बनना। कैमरा हमेशा उसके हाथ में रहता, वो हर छोटी बड़ी चीज रिकॉर्ड करती रहती थी। एक दिन अचानक उसके कैमरे के फ्रेम में एक लड़का आ गया। उसकी साइड प्रोफाइल देखकर एना कुछ पल के लिए खो गई। तभी उस लड़के ने कैमरे की तरफ देखा, मुस्कुराया और होंठों से धीरे से कहा, हाय। एना इतनी घबरा गई कि पीछे हटते हुए खिड़की से सिर टकरा बैठी। उसे लगा अब शायद दोबारा उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन किस्मत की कुछ और ही योजना थी। अगले दिन स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में प्रिंसिपल तेज धूप में लंबा भाषण दे रहे थे। तभी एना ने अचानक आंखें बंद की और बेहोश होने का नाटक करते हुए गिर पड़ी। भीड़ में से एक लड़का तुरंत दौड़ा। उसने एना को अपनी पीठ पर उठाया और सीधा नर्स के कमरे तक ले गया। लेकिन जैसे ही टीचर बाहर निकली, एना तुरंत उठकर बैठ गई। असल में वो और उसकी दोस्त पहले से प्लान बना चुके थे कि भाषण से बचने के लिए बेहोश होने का ड्रामा करेंगे। बस उससे पहले ही कोई और मैदान मार गया था। यही पहली बार उसे उस लड़के का नाम पता चला, माइक। उस दिन के बाद दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। एना से मिलने से पहले माइक का अपना कोई सपना नहीं था। उसके दादाजी और पिता दोनों डॉक्टर थे, इसलिए उसके लिए भी वही रास्ता तय कर दिया गया था। लेकिन एना अलग थी। जब भी वो फिल्म डायरेक्टर बनने की बात करती, उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठती। उसके चेहरे की वही चमक माइक के दिल में चुपचाप प्यार का बीज बो गई। एना सिर्फ बातें नहीं करती थी। अपने परफेक्ट सनसेट शॉट के लिए वो घंटों तपती हुई छत पर बैठी रहती। एक दिन माइक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा। एना गहरी नींद में थी। उसे जगाने का मन नहीं हुआ, इसलिए वो चुपचाप उसके पास बैठा रहा। जब एना की आंख खुली, तब तक रात हो चुकी थी। दोनों धीरे धीरे छत से निकलने लगे। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देख लिया। अगले ही पल दोनों हाथ पकड़कर अंधेरी रात में दौड़ पड़े। दूर जाकर जब गार्ड से पीछा छूटा, दोनों हांफते हुए रुक गए। माइक ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन एना ने लड़खड़ाते हुए उसकी छोटी उंगली पकड़ ली। माइक वहीं ठिठक गया। एना क्या कह रही थी उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान बस उस छोटी सी उंगली पर था जो उसकी उंगली को थामे हुए थी।